गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सब दीपक वर्मा। तो एक सेकेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिडेम्पशन के टाइम पे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब इंटरेस्ट। तो उसके लिए मैंने आपको थ्योरेटिकल टर्म समझाए थे। तब हमारे पास आया था कि रिडेम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेड डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये था अपना, ये देखिए ये वाला था रिडेम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसके लिए मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब हम पैसा पेमेंट कैश में करेंगे और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स जैसे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल जैसे हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का अरेंजमेंट करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग डिबेंचर ऑफ इश्यू पर 71 सेक्शन लगता है और जबकि रिडेम्पशन के रिगार्ड में 72। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117C का 1। तो ये पहले कंपनी एक्ट 56 में लगता था, इसका कोई मतलब नहीं है, रूल सेम ही है, लगभग या सेम ही है रिडेम्पशन के, लेकिन यहाँ पास 117C लगा और वहाँ पर 72 होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 एज पर कंपनी एक्ट 2013, इस 56 को मैंने 2013 के रूल में कर दिया, बोल दिया, बाकी वही है। When debentures are to be redeemed out of profits, an equal amount of profits is required to the transfer of debentures redemption reserves every year before the redemption begin। तो ये कह रहा है कि जब भी हम डिबेंचर रिडेम्पशन करेंगे तो हमारे को हर साल डिबेंचर रिडेम्पशन रिगार्डिंग एक इक्वल अमाउंट हमारे को उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है इट इज टू बी नोटेड द कंपनी एक्ट, एक सेकेंड, इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनी एक्ट 2013 वाइड सेक्शन 72 डज नॉट स्पेल आउट ऑफ एज टू व्हाट इज द एडिक्वेट अमाउंट। अब ये कह रहा है भाई हर साल हमारे को एक पर्याप्त राशि डालनी पड़ेगी, तो ये पर्याप्त राशि क्या है ये कह रहा है हमारे को। अब देखिए, तो फॉर दिस वन हैज टू द रेफर टू द सेबी गाइडलाइंस, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन दिस बिहाफ द सेबी गाइडलाइंस नंबर 10.3.2CA, ये कुछ नहीं बस एक नंबर है, अपने तो जो रूल है वो ध्यान रखना है। स्टिपुलेटेड दैट एंड द अमाउंट इक्वल ऑफ द 50%। मैं अभी आपको बता दूं वर्तमान में ये परसेंट नहीं होकर 25% है कि 25% अमाउंट हमारे को ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जब भी डिबेंचर रिडेम्पशन होंगे तो 25% अकाउंट कम से कम उसके उसमें ट्रांसफर होना चाहिए। किसमें? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। 50% कर लो कोई बात नहीं है, अगर बुक्स में कहता है कुछ नहीं कहता, आप ज़्यादा बना सकते हो लेकिन कम नहीं बनाना उससे। तो क्या भाई ये कहता है सेबी गाइडलाइन ये कहती है कि जब भी आप डिबेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट करो तो उससे मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो तो उससे पहले आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में कम से कम 25% पैसा ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। देखिए इसमें डिबेंचर रिडेम्पशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं कि कोई No debenture redemption is required for the debenture issued by all India financial institutions AIFIS regulated by the Reserve Bank of India and banking companies for both public as well as the privately placed debentures for other financial institution FIS and within the meaning of the clause 72 as the section 2 of the Company Act 2010 debenture will be as applicable on the NBFC non-banking financial companies registered with RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे कोई लिए अपने पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि बाकी सब के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 25% बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये कह रहा है ये वाला 25% है, ये बाकी सारी कंपनियों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो ये था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के रिगार्डिंग कि भाई अपने को 25% बनाना पड़ेगा। द रिडेम्पशन रिजर्व बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ द बिगिंस, implication of these provision is that whenever redemption of the debenture is made at least an amount of the equal, मैं 25 बोल रहा हूँ, to 25 of the redemption issue of debentures issue should stand the credited of the debenture redemption reserves amount। अब देखिए मतलब जब भी आप रिडेम्पशन करोगे उसके पास 25% होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं आपको 10 लाख रुपए के लिए आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, अब आप 10 साल बाद अगर उसका रिडेम्पशन करना चाहते हो इसका मतलब आपको कितना होना चाहिए उसके अंदर 25%, मतलब 2.5 लाख रुपए आपको 2,50,000 रुपए आपको उसके अंदर रखने पड़ेंगे।
अब 2,50,000 रुपये आप रखो, अब आपकी इच्छा है हर साल 25,000 बनाओ, 10वें साल जब भी हम करेंगे तो चाहिए होंगे। और मान लो अगर मैंने हर साल में 25 बना रहा था और मैंने 30 साल ही सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है अभी रिडेम्पशन स्टार्ट करते हैं। या देखना डिवेंचर रिडेम्पशन बिगिन मतलब स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारा कर रहे हैं, जो अमाउंट रिडीम किया रहा उसको 25% नहीं है। डिवेंचर इशू के थे, बहुत गोल्डन वर्ड बोल रहा हूँ कि डिवेंचर इशू अगर 10 लाख किए गए और मैं अब 3 साल बाद या 4 साल बाद कह रहा हूँ कि मैं तो 1 लाख रुपए पैसा चुका रहा हूँ, तो भले आप 1 लाख या 1 रुपये चुका रहे हो, आपके डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 2,50,000 रुपये बोलने चाहिए। पहले साल आपने 25 रख लिया, दूसरा साल आपने 25 रख दिया, तीसरे साल आप स्टार्ट कर दो, इसका मतलब तीसरे साल आपको 2 लाख रुपये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था। अब देखिए इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, कहाँ पहुँच गए। अब देखिए इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, सॉरी थोड़ा ये पीडीएफ आगे चलेगी। तो ये देखिए, सपोज ए लिमिटेड कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ द 5 करोड़ विद द कंडीशन ऑफ द स्टार्ट द रिडेम्पशन ऑफ द 3rd ईयर। एक कंपनी कह रही है कि वे 5 करोड़ की और 30 साल से रिडेम्पशन स्टार्ट करेगी। इन सच ए केस द बिफोर द रिडेम्पशन बिगिन ऑफ द 3rd ईयर द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट शुड बी हैव ए बैलेंस ऑफ द एट लीस्ट इक्वल ऑफ द 0.5 ऑफ द 5 करोड़। यहाँ 0.5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये कंपनी एक 56 के अकॉर्डिंग 50% बोलती है, हम इसका 0.25 करेंगे, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए 0.25, मतलब तो यहाँ हो गया 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे। इसमें 2.5 करोड़ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई कंपनी 100% करे बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। ये इसका पीछे एक ही रीजन नहीं बनाने का कि सेबी कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की, मतलब या अदर्स जो भी अपने पास दे रखा है उनकी हम सुरक्षा के लिए। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रपोर्शन ऑफ द पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कि ये किस पर लागू होगा, कि जो तो नॉन कन्वर्टेबल है या कोई पार्टली नॉन कन्वर्टेबल है उसके ऊपर। जैसे मान लो अगर 10 लाख रुपए इश्यू कह रहे हैं कि नहीं बाकी 5 लाख के तो हम इक्विटी शेयर चेंज कर देंगे, तो उसकी तो बात ही खत्म होगी। अब जो 5 लाख बात करें उसी का 25% बनाना हमारे को, तो ये वाली बात थी। तो फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री विल बी मेड ऑन द रिगार्डिंग्स। देखिए एक बार बिल्कुल वही है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे बड़ी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। तो यहाँ डीआरआर क्यों बनाना है, क्योंकि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं। देखना बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर डिवेंचर रिडेम्पशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बुक्स में डीआरआर का बैलेंस नहीं बोल रहा है। तो डीआरआर का बैलेंस कब बोलेगा, जब हमने यदि डिवेंचर इशू किए होंगे टर्म ऑफ रिडेम्पशन ही, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने वो आपको बताया था कि डिवेंचर इशू एट टर्म ऑफ रिडेम्पशन करेंगे, तो उसमें बताया था कि जब भी हम आज ही हम डिसाइड कर रहे हैं इशू करते समय कि डिवेंचर को रिडेम्पशन किया जाएगा तो प्रीमियम पे किया जाएगा। तो मैंने एंट्री करवाई थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो वो वाली चीज़ थी यहाँ पर, वो प्रीमियम की रिगार्डिंग थी, वो भी याद रखना, उसको अरेंजमेंट नहीं करना। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो हमारे हमेशा बनाने ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कह दूँ अगर उसको ज़्यादा कर, मैं बीच में थोड़ा सा आगे चले गया उससे कि प्रीमियम पर करते हैं तो प्रीमियम का अरेंजमेंट तो आपको करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले से बैलेंस शीट दे रखी है और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा तो नहीं बनाएंगे, मतलब डीआरआर उससे बिल्कुल अलग है, उसको लिंक नहीं करेंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए हमेशा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कौन से पार्ट के लिए, जो कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो देखिए एंट्री क्या होगी, जब भी हम ट्रांसफर करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जब भी वर्ड क्यों यूज किया मैंने, मतलब अगर हम ईयर टू ईयर कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर करेंगे, लेकिन जब भी डिवेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट होगा तो हम चेक करेंगे कि वो सब 25% हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस 25% का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। जैसे मान लो पहले साल हमने 10,000 ट्रांसफर किए, दूसरे साल हमने 10,000 ट्रांसफर किए, तो इस साल आप डिवेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमारे को बैलेंस शीट दिखाई जा रही है। तो बैलेंस शीट में आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस बोल रहा है आपके पास कितना, 20,000। अब कह रहा है कि तीसरे साल कंपनी डिसाइड कर रही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको दे रखी है, जो दूसरे साल के तीसरे साल के प्रारंभ में आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें दिखा रखा है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 20,000 रुपये, और डिवेंचर्स का बैलेंस बोल रहा है आपके पास 20 लाख रुपए। अब 30 साल में स्टार्ट कर दिया, अब 20 लाख में से हम चाहे हम 20 रुपये करें चाहे 2 लाख के करें, कितने करें, डिवेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है 30 साल में, तो 30 साल में आपके बुक्स में कितना बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, तो कहता है 20 लाख का 25%, इसका मतलब 5 लाख रुपए का डिवेंचर रिडेम्पशन बजाना पड़ेगा। तो 20,000 तो पहले से ही है, इस बार हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 4,80,000। हाँ अगर कुछ नहीं होता तो हम पूरे 5 लाख ट्रांसफर करते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिए।
उसके बाद क्या होगा, डिबेंचर्स का बैलेंस डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ मेरी पहली वाली बात काम में आएगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उससे पहले अगर डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बैलेंस नहीं दे रखा है बुक्स में, तब तो ये होगी। नहीं दे रखा है तो हम पहले अरेंजमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। वो तो हर हाल में होगी, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो या नए शेयर के इशू से हो या कन्वर्ट के हो, कुछ भी हर केस में। तो मतलब बैलेंस ट्रांसफर होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे होता है तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद ये देखिए एट पर वाली सिचुएशन आपको दे रखी थी कि एट पर जब हमारे पास, और सॉरी ये देखिए ये एट पर वाली सिचुएशन थी, मतलब 1 लाख के हम 1 लाख ही चुका रहे या 10 लाख के 10 लाख चुका रहे। दूसरी सिचुएशन दे रखा है आपको कि एट पर नहीं प्रीमियम पर किया जाएगा, तो प्रीमियम पर एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री होगी, पहले होगी डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना डिबेंचर का नाम है, मतलब 12% 10% जो भी है वो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। इसके लिए हम सही वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम भी सही है, पर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से लिखिए, ताकि जब प्रीफरेंशियल का रिडेम्पशन होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और जब कभी भी हम उसे पैसा चुकाया जाएगा तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल। तो ये थ्योरेटिकल रूल्स थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल लेंगे तो बिल्कुल सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हमने 3 बातें सीखी। पहली बात, डिबेंचर रिडेम्पशन लेजर बनाना पड़ेगा। कितने से बनाना पड़ेगा? 25% से। कौन से अमाउंट का? जितने अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन हो रहे, गलत, उतने का नहीं। फिर कितने का? टोटल अमाउंट बैलेंस है। टोटल अमाउंट की यूज क्या? मान लो 10 लाख रुपए के डिबेंचर से और मैं 1 लाख के कर रहा हूँ, तो भले मैं 1 लाख का कर रहा हूँ, मेरे को डिबेंचर रिडेम्पशन 2,50,000 से बनाना पड़ेगा, 10 लाख का 25%। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात सीखी कि हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर्स का अरेंजमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, और अगर पहले से ही है तो फिर बुक्स बैलेंस शीट दे रखी है, पहले से बैलेंस दे रखा है, तो हम उसके फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तीसरी बात क्या सीखी हमने? जब भी डिबेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट होगा उससे रिगार्डिंग बैलेंस डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो 8 पर होता है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और प्रीमियम पे होता है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट जो भी परसेंटेज नाम है, मतलब जैसे मान लो 9% तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट दोनों, और उनका टोटल जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जैसे मान लो XYZ कंपनी डिसाइडेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीज डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, कि XYZ कंपनी चाह रही कि 1 लाख रुपए 10% प्रीमियम पर रिडेम्पशन किया जाए, रिडीम किया जाए, तो मतलब एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट्स 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 रुपीज। देन जब भी पैसा चुकाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले वाले केस के अंदर 8 पर होता है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज। सेकंड वाले केस में होता है प्रीमियम पे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000 रुपीज टू बैंक 1,10,000 रुपीज। तो ये थ्योरेटिकल टर्म था, इसको थोड़ा लंबा इसलिए लिया क्योंकि आगे बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको अच्छे से समझना है हमारे को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।